पीजी में जो मेरिट लिस्ट बनता है अर्थात एमए, एमएससी या एमकॉम में जब एडमिशन आप लेने जाइएगा तो उसका जो मेरिट लिस्ट बनता है वो आपके एग्रीगेट मार्क्स पे बनता है। और इसी संदर्भ में आज का ये वीडियो बनाया जा रहा है। जो भी स्टूडेंट पार्ट थर्ड में पढ़ रहे हैं, चाहे वो बीएससी के हों, बीकॉम के हों या बीए के हों, उनके लिए जीएस पेपर जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीएस पेपर अर्थात जनरल स्टडीज़ के, जिसे सामान्य अध्ययन भी कहा जाता है, उसके सिलेबस की, यानी कि उसके सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या उसका सिलेबस रहता है। और मैं इसमें साथ ही साथ आपको एक चीज़ और भी बताऊंगा जो कि मुख्य टॉपिक्स के अंतर्गत होंगे और किन मुख्य टॉपिक्स को आप सभी को पढ़ना है जिनमें से आपके एग्जामिनेशंस में अमूमन प्रश्न रहते हैं। इन सभी चीज़ों की चर्चा आज के इस वीडियो में होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। मैं हूं अनंत विजय और आप देख रहे हैं एचडीसीटीसी चैनल। आप सभी को दिख रहा है स्क्रीन पे आप सभी के, ये जो वीडियो बनाया जा रहा है वो तिलकामाझी भागलपुर यूनिवर्सिटी या मुंगेर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हैं, चाहे वो बीए में हो या बीएससी में हो या बीकॉम में हो। और आज के इस वीडियो का टाइटल है कि जीएस पेपर का क्या सिलेबस है। तो इसको एनालाइज करते हैं हम लोग। आप सभी कोई देख पा रहे होंगे, आपका जो सिलेबस है आपके सामने है और इसमें जो महत्वपूर्ण सबसे आपका रहने वाला है जो विषय है वो है पर्यावरण विज्ञान। और इसके अंतर्गत कौन कौन से मुख्य टॉपिक हैं जो आप सभी को पढ़ लेने चाहिए ताकि आपके एग्जामिनेशंस में अच्छे नंबर आएँ। तो पहला है आपका प्रदूषण। प्रदूषण से क्वेश्चन बहुत बार आता है। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग। तीसरा है ग्रीन हाउस प्रभाव। चौथा है ओजोन परत। पांचवा है वैश्विक तापमान वृद्धि। छठा है जैविक विविधता। और सातवां है पर्यावरण नैतिकता। और आठवां है स्वच्छ भारत अभियान। तो ये 8 टॉपिक मैंने आप सभी को बताया जिनमें से अमूमन आप सभी के एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन रहता है और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी रह सकते हैं, लेकिन पर्यावरण से अधिकतर प्रश्न जो है सब्जेक्टिव के रूप में अर्थात टिप्पणी के रूप में पूछे जाते हैं। अब दूसरे सब्जेक्ट की बात करें, दूसरे विषय की बात करें तो दूसरा महत्वपूर्ण विषय बन जाता है आपका राजनीतिक शास्त्र और जिसे पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। और इसके जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला, भारतीय संविधान की विशेषता, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दूसरा है आरटीआई यानी सूचना का अधिकार। तीसरा, जाति राजनीति। चौथा है मौलिक अधिकार। पांचवा है मौलिक कर्तव्य। छठा है धर्म एवं राजनीति। सातवां है धर्म निरपेक्षता। आठवां है प्रधानमंत्री के अधिकार व दायित्व। नौवां है राष्ट्रपति के अधिकार व दायित्व। और 10वां है भ्रष्टाचार। साथ ही साथ 2 और है मातृसत्तात्मक परिवार और पितृसत्तात्मक परिवार तथा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी कि नई शिक्षा नीति 2020। इन टॉपिक को अगर आप कवर कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जामिनेशंस में इन्हीं टॉपिक से प्रश्न आप सभी को मिल जाएंगे। अब बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स को आप सभी को जानते ही हैं, अर्थशास्त्र कहा जाता है और इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी को कवर कर लेना है वो है अर्थव्यवस्था। दूसरा, वैश्वीकरण और इसके प्रभाव। तीसरा है बेरोजगारी। चौथा है जनसंख्या विस्फोट। पांचवा है अशिक्षा। छठा है महिला सशक्तिकरण। सातवां है मुद्रास्फीति। आठवां है औद्योगिकरण तथा नौवां है उदारीकरण। और 10वां है आधुनिकरण। और इसके अंतर्गत एक और आप सभी को मैं बताता हूँ, जीडीपी। ठीक है, तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र के जो है सिलेबस को आपने समझा और उसमें कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक रहते हैं वो भी आप सभी ने जाना। अब बात करें भूगोल की, तो भूगोल से ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं रहते हैं, इससे छोटे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कभी कभार इसमें से भी आपको बड़े क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो कि निम्नलिखित टॉपिक से रह सकते हैं। पहला है प्राकृतिक आपदा। दूसरा है भूकंप। तीसरा अम्लीय वर्षा। चौथा जलवायु परिवर्तन। पांचवा हरित क्रांति। छठा नीली क्रांति। सातवां कृषि से संबंधित रह सकता है, लेकिन कृषि से जो संबंधित रहेगा वो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा, पूछा जाएगा, यानी कि अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। इस प्रकार से प्रश्न आप सभी को मिल सकता है। सातवां जैविक उर्वरक और आठवां है जैविक खेती। नवा है वर्षा जल का संग्रहण और 10वां है परंपरागत ऊर्जा। इसके साथ साथ आप लोग गैर परंपरागत ऊर्जा को भी देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये जियोग्राफी का सिलेबस था और ये जियोग्राफी के अंतर्गत जो भी सिलेबस है उसका महत्वपूर्ण टॉपिक को भी आपने समझ लिया।
अब बात करें इतिहास की, तो इतिहास का जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है, इतिहास से ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। अमूमन एक आध बात भूले भटकल जो है पूछ लेता है, लेकिन इतिहास में जो आप सभी को टॉपिक मुख्य रूप से पढ़ लेना है वो है समाज सुधारक एवं उनकी स्थापना। यानी कि जो भी समाज सुधारक थे उन्होंने कुछ कुछ स्थापना किया था, जैसे राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। तो इसी प्रकार से आप लोग उनकी स्थापना को समझ लेंगे। उसके बाद गांधी जी का तो आपको छूटना ही नहीं चाहिए। गांधी जी ने जो भी योगदान दिया हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, वो योगदान आप लोग पढ़ लीजिएगा, और उनकी जो पुस्तक आती है, ठीक है, वो भी पढ़ लीजिएगा। तीसरी बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं आप सभी के। और चौथा है प्रसिद्ध नारा, जिन्होंने जो भी नारा दिया है आप सभी को जानते हैं, स्लोगन जो भी दिया है जिन्होंने। उसके बाद अगर बात करें तो चिपको आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन, इनसे जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी के एग्जामिनेशंस में रहते हैं। तो इन टॉपिक्स को भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। अब बात करें विज्ञान की, तो विज्ञान के जो स्टूडेंट हैं यानी बीएससी के जो स्टूडेंट हैं उनका तो बेस बहुत ही मजबूत रहता है। अब विज्ञान में समस्या किनको होती है? जो आर्ट्स या कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं, अमूमन उनको भी समस्या नहीं होती जो साइंस बैकग्राउंड के रहते हैं 12th में। फिर भी इनमें मैंने कुछ सिलेक्टेड टॉपिक आप सभी को के लिए निर्धारित किया है, जिनमें है पहला रोग। जितने भी रोग होते हैं उन सभी को आपको जान लेना है कि किसके कारण होता है, किसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो दूसरा जो है आप देख लीजिएगा विटामिन्स की का रासायनिक नाम देख लीजिएगा, इसके कमी से होने वाले रोग देख लीजिएगा। तीसरा आप प्रोटीन को समझ लीजिएगा, प्रोटीन के अंतर्गत क्या क्या आता है। और जीवाणु और विषाणु तो छूटना ही नहीं चाहिए, यानी बैक्टीरिया और वायरस को आप सभी को भी पढ़ लेना है, इनमें से प्रश्न रहते हैं। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही मिलेगा विज्ञान से, लेकिन अगर साइंस के हैं तो विज्ञान से आपको सब्जेक्टिव प्रश्न भी रह सकते हैं। अर्थात आप अगर विज्ञान के स्टूडेंट हैं, बीएससी के स्टूडेंट हैं, तो आप सभी को आनुवांशिकता को भी देख लेना है, और इस प्रकार से और भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन सभी को आपको कवर कर लेना है। अब बात करें 7वें विषय की, तो 7वां विषय आपका विविध से रहता है, जिसके अंतर्गत विस्तृत जो है सिलेबस होता है उसका। लेकिन मैंने उसमें से भी कुछ शॉर्ट आउट किया है मुख्य टॉपिक जो आप सभी को पढ़ लेना चाहिए। और उन टॉपिकों में पहला है शब्द संक्षेपण, यानी कि एब्रिब्रिएशन इसको कहा जाता है। जैसे कि फुल फॉर्म आप लोग समझते होंगे, किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए शब्दों का फुल फॉर्म लिखना होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ बीएमएस का क्या होगा तो भारत मजदूर संघ होगा। इसी प्रकार से सीपीयू का क्या होगा तो सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट होगा। तो शब्द संक्षेपण को आप लोग समझ लीजिएगा, इसमें से जब भी क्वेश्चन रहेगा तो 5 नंबर का रहेगा, इसीलिए ये महत्वपूर्ण बन जाता है आप सभी के लिए, ठीक है। दूसरी अगर बात करूँ मैं दूसरे टॉपिक की, जो कि महत्वपूर्ण बनता है आपका सबसे बड़ा, छोटा या सबसे पहला, तो ये चीज़ देख लीजिएगा आप, ठीक है। जैसे कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, इस प्रकार से जो है देख लीजिएगा, ठीक है। तीसरी अगर बात करें तो उपनाम भी जो है पूछे जाते हैं, जैसे 7 टापुओं का देश किसे कहा जाता है, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है उपनाम भी आप लोग देख लीजिएगा। चौथा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें बनता है वो है आविष्कार या खोज का। और आप लोग जानते ही हैं, आप चाहे साइंस के स्टूडेंट हों या आर्ट्स के या कॉमर्स के, आविष्कार से एक आध क्वेश्चन जरूर रहता है ऑब्जेक्टिव में, तो रहता ही है। साइंस के अगर हैं तो इसमें ज़्यादा भी रह सकता है, लेकिन आर्ट्स के या कॉमर्स के हैं तो इससे कम रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो जरूर क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। छठा मैं बोल दूँ तो करंट अफेयर्स, जिसे समसामयिक घटना चक्र कहा जाता है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आजकल जो है करंट क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड चला हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में।